हेलो लर्नर्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है इंडिसेस एंड क्यूब रूट। ये आपको चैप्टर 3 में पढ़ाया जाता है, क्लास 8 का है चैप्टर 3। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सो ये टॉपिक को डिस्कस करने के पहले थोड़ा प्रीवियस क्लास में आपने क्या सीखा उस पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। नाउ यू नो दैट 4 का स्क्वायर क्या लिखते हो? 4 स्क्वायर मीन्स क्या होता है? 4 इंटू 4 दैट इज 16, ठीक है। इसी तरह कोई भी 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 हो गया 100, ये स्क्वायर हो गया। और पावर बढ़ाइए आप 10 टू द पावर 5 दैट मीन्स 10 को 5 टाइम इंटू करना, ठीक है। दैट मीन्स यू विल गेट दिस नंबर 12 लाख, ठीक है। इस तरह सो ऑन। तो जो ये आप नंबर लिखते हैं इसको हम बोलते हैं इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म ऑफ राइटिंग ए नंबर, इंडेक्स फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म ऑफ राइटिंग ए नंबर 2 टू द पावर 5 और 8 टू द पावर 6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसमें फॉर जनरल इंडेक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम? a टू द पावर m, okay. Here a is called base and m is called index, ठीक है। ये हो गया आपका बेसिक। नाउ इस पे रिलेटेड हम कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं। रूल्स आपको याद करना पड़ेगा। अब एक बार हम लॉज ऑफ इंडिसेस जो कि हम प्रीवियस क्लास में पढ़े थे उसको रिवाइज कर लेते हैं। ये देखिए, ये आप प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो 1 बाय 1 मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ। ये देखिए, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m इन प्लस n। दैट मीन्स आपके पास कोई भी नंबर हो 8 टू द पावर 5 इंटू 8 टू द पावर 10 इज सेम एज 8 टू द पावर 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 8 टू द पावर 15, ठीक है। ये लॉज का सिग्निफिकेंस हुआ ये, ठीक है। नंबर में इस तरह से यूज कर सकते हैं। सेकेंड लॉ है a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। दैट मीन्स कोई भी नंबर आप लीजिए 62 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 62 टू द पावर 3, तो वो आपका क्या हो जाएगा? 62 टू द पावर 5 माइनस 3 दैट मीन्स 62 टू द पावर 2। नेक्स्ट a इंटू बी टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m। इसको अगर हम नंबर में देखें तो कैसे कर सकते हैं? 8 इंटू 5 टू द पावर 6 रहता है, तो या फिर हम 8 इंटू 5 40 टू द पावर 6 करें, या फिर अलग अलग कर सकते हैं 8 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 6, ठीक है। नेक्स्ट है a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो आप हमेशा याद रखिएगा, कोई भी बिग नंबर हो स्मॉल नंबर हो, किसी का भी पावर अगर 0 रहता है तो वो उसका वैल्यू 1 होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई भी बिग नंबर ले लीजिए आप 999 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसमें आपको कुछ सोचना नहीं है, किसी भी बिग नंबर दिए आपको या स्मॉल नंबर दे उसका पावर आपको 0 दिया है तो डायरेक्ट आपको क्या लिखना है? 1। ये प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट है a to the power minus m is equal to 1 by a to the power m। फॉर एग्जाम्पल 18 लीजिए, 18 टू द पावर माइनस 3 रहेगा, तो इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, आपने प्लस 8 टू द पावर 5 रहता तो आप इसको जानते हैं 8 को 5 टाइम इंटू करना, बट 18 टू द पावर माइनस 3 है तो कैसे माइनस 3 टाइम इंटू करना? मीन्स 1 बाय 18 टू द पावर 3, सेम थिंग है। नेक्स्ट है a टू द पावर m टू द पावर n इज a टू द पावर m इंटू n। फॉर एग्जाम्पल आप लिखिए 72 टू द पावर 2 टू द पावर 3 will be same as 72 to the power 3 into 2 is equal to 72 to the power 6. Next number a by b to the power m is equal to a to the power m by b to the power m.
फॉर एग्जाम्पल 32 डिवाइडेड बाई 40 टू द पावर m को आप क्या लिख सकते हैं, 32 टू द पावर m डिवाइडेड बाई 40 टू द पावर m। ठीक है, लास्ट वन, a बाई b टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू b बाई a टू द पावर m। फॉर एग्जाम्पल 81 डिवाइडेड बाई 65 to the power minus 3 is same as inverse 65 to the power 65 by 81 to the power 3। ठीक है, तो ये कुछ लॉज ऑफ इंडिसेस है जो आपने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इस लॉज ऑफ इंडिसेस को आप अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए। इसको आप नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेसन में इसका यूज करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। अभी हम मीनिंग ऑफ ए नंबर हैविंग इंडेक्स इन द फॉर्म 1 by n। अभी तक आप पढ़ रहे थे कोई भी नंबर जिसका पावर नेचुरल नंबर है या होल नंबर है, 2 to the power 8 या 3 to the power 5। ठीक है, इस तरह के नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ ए नंबर हैविंग इंडेक्स इन द फॉर्म 1 by n। 1 by n मीन्स एक कोई भी रेशनल नंबर हो। ठीक है, मान लीजिए 8 to the power 1 by 5 का क्या मीनिंग होगा, 8 to the power 1 by 2 का क्या मीनिंग होगा, या 10 to the power 1 by 3 का मीनिंग क्या होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, इस सब टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। अभी आप जानते हैं 81 को क्या लिख सकते हैं, 9 into 9, दैट मीन्स 9 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81। दैट मीन्स आप अगर 81 का स्क्वायर रूट लिखेंगे तो यहां से स्क्वायर हटेंगे, 81 टू द पावर 1 by 2 इज इक्वल टू 9। दैट मीन्स 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81। इसके ऑपोजिट जब आप बोलते हैं तो 81 टू द पावर 1 by 2 इज इक्वल टू 9। पावर 1 by 2 इज ऑफ द फॉर्म 1 by n। दैट मीन्स इट इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये जो पावर 1 by 2 है इसको मैथमेटिकली क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट। इसको 81 टू द पावर 1 by 2 को हम लोग बोल सकते हैं स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट का साइन है, 81 इज इक्वल टू 9। ठीक है, अभी नेक्स्ट दूसरा हम डिस्कस करेंगे 1000 है, समझ गए। 1000 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 into 10 into 10। ठीक है, 1000 को आप लिख सकते हैं 10 into 10 into 10। दैट मीन्स 10 को 3 टाइम टू करना, 10 to the power 3। ओके, नाउ दैट मीन्स इफ यू रिमूव 3 फ्रॉम हियर इट विल बिकम हियर 1000 to the power 1 by 3 is equal to 10। 1000 to the power 1 by 3 is equal to 10 मीन्स, और जो पावर 1 by 3 है इसको बोलते हैं क्यूब रूट। जो हम आज का टॉपिक है क्यूब रूट, इसको पावर 1 by 3 को क्या बोलते हैं, क्यूब रूट ऑफ 1000 इज इक्वल टू 10। ठीक है, उसका मतलब है क्यूब रूट ऑफ 1000 इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब देखिए इंडेक्स ऑफ द फॉर्म हमने क्या पढ़ा था, 1 by n। दैट मीन्स 80 to the power 1 by 4 is read as 4th root of 80। okay, 90 to the power 1 by 2 is read as square root of 90। 102 to the power 1/5 is read as 5th root of 102। ठीक है, 800 to the power 1 by 3 is read as cube root of 800। तो याद रखिएगा पावर 1 by 2 है उसको पढ़ते हैं स्क्वायर रूट,
और पावर 1/3 है उसको रीड करते हैं क्यूब रूट, ठीक है। और हमारा आज के टॉपिक में हम ज्यादा फोकस करेंगे क्यूब रूट पे, क्यूब रूट हमको पढ़ना है, ठीक है। इन जनरल आप क्या बोल सकते हैं, a to the power 1/n is read as nth root of a, ठीक है। याद रखिएगा a कोई भी नंबर हो सकता है और a इंडेक्स है इसका 1/n, दैट इज nth रूट ऑफ a। इन जनरल हम a to the power 1/n को पढ़ेंगे nth रूट ऑफ a, तो ये याद रखिएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। a to the power 1/n is read as nth root of a, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हम। मीनिंग ऑफ ए नंबर हैविंग इंडेक्स ऑफ द फॉर्म m/n। इसके पहले हमने क्या पढ़ा, इंडेक्स ऑफ द फॉर्म 1/n, ठीक है। तो इस अभी हम पढ़ेंगे ऑफ द फॉर्म m/n मीन्स 2/3, 5/8 इस तरह के, ठीक है। इस तरह के इंडेक्स हुए तो उसका मीनिंग क्या होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, ठीक है। देखिए आप 8 to the power 1/2 को क्या लिखते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं आप, 8 is 2 into 2 into 2 to the power 1/2 है, ठीक है। दैट मीन्स 2 into 2 into 2 is 2q to the power 1/2, ठीक है। सेम एज 2 to the power 3 into 1/2, आपने लॉ ऑफ इंडेक्स पढ़ा होगा, a to the power m to the power n रहता है तो क्या होता है a to the power m into n, मीन्स जो उनके पावर हैं, इंडेक्स है उनका इंटू हो जाता है। हेयर इंडेक्स इज 3 and index is 1/2, 3 into 1/2, that means this will become 2 to the power 3/2। सी ये इस तरह का आपको मिल रहा है ना, इंडेक्स ऑफ द फॉर्म m/n 3/2 इस तरह का मिल गया ना आपको। तो 8 to the power 1/2 is same as 2 to the power 3/2, ठीक है। मीन्स आप जब इंडेक्स रहता है, दो इंडेक्स इस तरह से, इंडेक्स a to the power m to the power n, तो a to the power m/n हो जाता है। इसका मतलब हुआ, इसको आप सेम लिख सकते हैं। तो इस नंबर को आप 2 to the power 3/2 को हम पढ़ते हैं 1/2, आप देखे थे तो स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 2, सी इसको क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 2, ठीक है। इसको ये पढ़ सकते हैं। तो और एक और तरीका है इसको पढ़ने का, इसको एक और तरीका है पढ़ने का, हम इसको 2 to the power 3/2 लिखे हैं तो उसको 2 to the power 1/2 to the power 3 लिखेंगे तो सेम वैल्यू होगा, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 3 2, या फिर हम पढ़े क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्यूब ऑफ square root of 2. These two things are same. That means you may say this is square root of cube of 2 or you may say this cube of square root of 2, ठीक है। तो याद रखिए इन जनरल एक नंबर है उसका पावर m/n, इंडेक्स है m/n, ठीक है। a to the power m/n, इंडेक्स ऑफ द फॉर्म m/n। इसके दो तरह के मीनिंग हो सकते हैं। इसको हम एक लिख सकते हैं a to the power m to the power 1/n, दैट मीन्स nth रूट 1/n को मैंने पहले ही बताया था क्या पढ़ते हैं इसको, 1/n है तो nth रूट ऑफ m पावर ऑफ a, इसको पढ़ सकते हैं। एक तरीका ये है nth रूट ऑफ mth पावर ऑफ
ए। ओके, और एक और तरीके से पढ़ सकते हैं हम इसको ऐसे लिखे हम, तो सेम मीनिंग है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे mth पावर ऑफ nth रूट ऑफ a, mth पावर ऑफ nth रूट ऑफ a। ठीक है, तो इन जनरल ये याद रखिएगा, कोई भी नंबर जिसका इंडेक्स ऑफ द फॉर्म m by n है उसको दो तरह से पढ़ सकते हैं। a to the power m by n कैन बी रिटन एज nth रूट ऑफ mth पावर ऑफ a और mth रूट ऑफ mth पावर ऑफ nth रूट ऑफ a। ठीक है, दो तरह से पढ़ सकते हैं इसको, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। दिस नंबर कैन बी रीड इन टू वेज। ठीक है, a to the power m by n can be read in the two ways. First one is nth root of mth power of a, or second one is mth power of nth root of a. These two things is same. Okay, so please keep in mind this. So अभी तक हमने किस तरह का नंबर डिस्कस कर लिए। देखिए, हम तीन तरह के नंबर डिस्कस किए इस टाइम। फर्स्ट a to the power m, सेकेंड a to the power 1 by n एंड थर्ड a to the power m by n। इस तरह के नंबर डिस्कस किए। इसका हम कैसे रीड करते हैं, mth पावर ऑफ a, mth पावर ऑफ a। ठीक है, इसको रीड करते हैं nth रूट ऑफ a एंड इसको रीड करते हैं mth पावर ऑफ nth रूट ऑफ a। इसको दो वे में हम रीड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज mth पावर ऑफ nth रूट ऑफ a एंड सेकंड वन इज nth रूट ऑफ mth पावर ऑफ a। ठीक है, इस तरह के तीन तरह के हमने नंबर्स पढ़े। फॉर एग्जाम्पल, ये इसका एग्जाम्पल आप ले लीजिए 2 to the power 3, दैट मीन्स 8। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए 8 to the power 1 by 3 इज 2। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए 8 to the power 1 by 3 to the power 2, दैट मीन्स 2 to the power 2, दैट मीन्स 4। ओके, इस तरह के तीन तरह के हमने नंबर्स पढ़ लिए, तीन तरह के नंबर हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, अभी देखिए ये हो गया। अभी तक हमने एवरी केस में हमने ए क्या लिया है, पॉजिटिव। मान लीजिए ए अगर कोई नेगेटिव नंबर है, से फॉर एग्जाम्पल -3 to the power 3 रहेगा, तो आप क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो -3 to the power 3 निकालेंगे, तो आप कैसे निकालेंगे, -3 को 3 टाइम इंटू करना। ठीक है, तो आपने पहले ही पढ़ चुका है, माइनस इंटू माइनस प्लस, अगेन प्लस इंटू माइनस इज माइनस, द नंबर विल बी नेगेटिव। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ओके, -3 to the power 3 इज -27। अगर ये एक इवन नंबर रहा तो -3 to the power 4 रहा तो क्या करेंगे आप, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, दैट मीन्स माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस माइनस या माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, द नंबर विल कम इन प्लस। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 टाइम 3 इज 81। ठीक है, दैट मीन्स माइनस का पावर अगर ऑड नंबर रहा तो हमारा किस में आता है, माइनस में, और माइनस का पावर अगर इवन नंबर रहा तो हमारा क्या आता है, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ये हो गया। अभी इस तरह का नंबर पढ़ते हैं, अगर -4 to the power 1 by 2 है, तो दैट मीन्स आपने क्या पढ़ा, 1 by 2 इज स्क्वायर रूट ऑफ माइनस नंबर।
ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 आपने पढ़ा था, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 आपने पढ़ा था 2, ठीक है, बिकॉज 4 इज स्क्वायर ऑफ 2, दिस बिकम 2। बट अगर आपका -4 रहा तो आप -4 को क्या लिख सकते हैं, +2 इंटू -2 टू द पावर 1/2, ठीक है। अब इस केस में आपको प्लस माइनस ही होगा, ठीक है। इस केस में आप नेगेटिव ही नंबर आएगा, तो इस केस में आप ये आपको हायर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, ठीक है, एक तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। इस क्लास में हम सिर्फ क्यूब रूट पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम क्यूब रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर देखते हैं। -8 का क्यूब रूट मीन्स पावर 1/3, क्यूब रूट ऑफ -8, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ -8 को क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू 8, बिकॉज -1 इंटू 8 इज माइनस इंटू प्लस -8, इसको ये लिख सकते हैं आप, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ -1 का क्यूब, -1 का क्यूब -1 ही आता है कि नहीं, देख लो, -1 इंटू -1 इंटू -1, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, दैट मीन्स -1 का क्यूब माइनस ही आता है, तो हम -1 को -1 का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, ठीक है। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, ठीक है। अब देखिए, जब हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो 3 पेयर से एक पेयर आउट होता है, तो ये हो गया हमारा -1 इंटू 2, दैट मीन्स -2, -1 इंटू +2 इज -2। सो ये निगेटिव नंबर का क्यूब रूट लेते हैं तो हमारा माइनस में आता है, तो ये याद रखिएगा, क्यूब रूट जब हम किसी निगेटिव नंबर का लेंगे तो वो निगेटिव आएगा, दैट मीन्स क्यूब रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर will become negative of cube root of that number। किसी का भी नेगेटिव नंबर का हम जब क्यूब रूट लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ माइनस से, सेम थिंग होगा माइनस क्यूब रूट ऑफ ए, ठीक है। ये लेकिन याद रखिएगा स्क्वायर रूट के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ क्यूब रूट के लिए होता है, स्क्वायर रूट के लिए नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी ये 3 चीजें आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, याद कर लीजिएगा, इन तीनों नंबर्स का क्या मीनिंग होता है और अच्छे से समझ के याद कर लीजिएगा। अब इन तीनों पे बेस करके आपका प्रैक्टिस सेट 3.1, 3.2 एंड 3.3 है, उसमें से हम कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया उस पे हम प्रॉब्लम सेट से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम सेट 3.1। चलिए, अभी हम प्रॉब्लम सेट 3.1, प्रॉब्लम सेट 3.1 में आपके टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम सेट 3.1 में 2 तरह के क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो उसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, बाकी आप खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द इंडेक्स फॉर्म, 7th रूट ऑफ 30, ठीक है। फर्स्ट वन का सोल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म में कैसे लिखना था हमको, इंडेक्स फॉर्म होता है a to the power m, a to the power 1 by n, a to the power m by n, ये हम इंडेक्स फॉर्म है, ठीक है। तो 7th रूट ऑफ 30,
इसको सॉल्यूशन है 7th रूट ऑफ 30, इसको इंडेक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे 30 टू द पावर 7th रूट 1/7। माइंड इट, यहाँ पे बहुत ध्यान रखिएगा 7th पावर ऑफ 30 और 7th रूट ऑफ 30 में डिफरेंट है। 7th पावर ऑफ 30 जब बोलेंगे तो 30 टू द पावर 7, जब 7th रूट ऑफ 30 बोलते हैं तो क्या 30 टू द पावर 1/7। तो ये डिफरेंस को याद रखिएगा, 7th रूट एंड 7th पावर। 7th रूट होता है टू द पावर 1/7 एंड 7th पावर होता है टू द पावर 7। ठीक है, फर्स्ट का सिंपल सा ये आपका सॉल्यूशन है। तो नॉर्मली जैसे आप पहले क्लासेस में करते थे, राइट द नंबर्स इन फिगर, राइट द नंबर्स इन न्यूमरल्स, तो इस तरह के क्वेश्चन हुए। ठीक है, और सेकंड नंबर सॉल्यूशन, सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट इन द फॉर्म nth रूट ऑफ a in each of the following number 5, 1, 2 to the power 1/9। ठीक है, इसमें जस्ट ऑपोजिट, जिस तरह से आप फिगर से नंबर में लिखते हैं तो उसी तरह 5, 1 to the power 1/n को इस फॉर्म में लिखना है, nth रूट ऑफ a मीन्स, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे 1/n है तो इसको 9th रूट ऑफ 512। सिंपल। तो प्रैक्टिस सेट 3.1 में इसी तरह के क्वेश्चन है, बाकी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हैं। ट्राई कीजिए, दो तरह का मैंने बता दिया और इसी पर रिलेटेड आपके प्रैक्टिस सेट 3.1 है, सिंपल है, आप घर पे खुद ही ट्राई कर सकते हैं और यकीन मानिए आप आसानी से कर लेंगे। चलिए अब हम प्रैक्टिस सेट 3.2 डिस्कस कर लेते हैं। 3.2 में प्रीवियस प्रॉब्लम सेट के ज़्यादा ही क्वेश्चंस हैं, इसमें इस तरह के क्वेश्चंस हैं। देखिए, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ रेशनल इंडिसेस। रेशनल इंडिसेस हम क्या पढ़े थे, रेशनल इंडिसेस ऑफ द फॉर्म दिस a टू द पावर m/n, रेशनल इंडिसेस इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, फर्स्ट वन डिस्कस करते हैं, क्यूब ऑफ 4th रूट ऑफ 324। तो इसको कैसे करेंगे हम, सॉल्यूशन है क्यूब ऑफ 4th रूट ऑफ 324, इसको हमको रेशनल इंडिसेस के फॉर्म में लिखना है। तो ठीक है, आप ध्यान से पढ़िए, क्यूब ऑफ 4th रूट ऑफ 324, 4th रूट नंबर क्या है 324 का 4th रूट मीन्स पावर 1/4 एंड क्यूब, इसका क्यूब, सिंपल। क्यूब ऑफ 4th रूट ऑफ 324, ये नंबर हो गया। सेकंड है 5th रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 254, 5th रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 254। तो इसको कैसे करेंगे हम, पहले क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर ऑफ 254, पहले ये लिखेंगे आप 254 का स्क्वायर, फिर इसका क्या करना है, हमको 5th रूट लेना है। 5th रूट मीन्स पावर 1/5, सिंपल। बस इसको इस तरह से लिखना है, इसको कुछ भी नहीं करना है, हमको सॉल्व नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, वैल्यू नहीं निकालना है, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या क्वेश्चन हमारा, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ रेशनल इंडिसेस, इस फॉर्म में हमको लिखना है, बस इसको आगे और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इस प्रॉब्लम सेट में 3.2 में आपको जस्ट इस तरह के ही क्वेश्चंस हैं, कुछ सॉल्व नहीं करना है। इसमें आप और भी क्वेश्चंस है, उसको आप घर पर ट्राई कीजिए। नाउ वी विल सी द प्रॉब्लम सेट 3.3। 3.3 में दो तरह के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन पे कंसंट्रेट कीजिए।
Find the cube root of the following number. First one is 343 and second one is -2744. तो इस तरह का दो क्वेश्चन है मैंने, एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर, उसको मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से आप क्यूब रूट निकालेंगे. सॉल्यूशन फर्स्ट वन का, ठीक है. फर्स्ट फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 343. सो क्यूब रूट ऑफ 343 कैसे निकालेंगे आप? साइड में आप 343 के जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उसको फाइंड आउट कीजिए. प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? जो नंबर सेल्फ नंबर से डिवाइड है एंड 1 से डिवाइड हो. फॉर एग्जाम्पल एनी नंबर 5 is divisible by 1 and 5. 1 and 5 self number. So 5 is a prime number. So इसी तरह हम 343 का सभी प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे. 343 का प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? 7 49 जा, again 7 जा. Now 7 is not divisible by any other number. So 343 can be written as 7 into 7 into 7. That means cube root of 343 you can write 7 into 7 into 7. Same is cube root of 7 to the power 3. जब क्यूब रूट निकालते हैं तो 3 7 है ना, 1 2 3 7 में से 1 7 आउट. So this is the answer. Cube root of 343 is 7. नेक्स्ट एक नेगेटिव नंबर का एग्जांपल लेते हैं, हम प्रॉब्लम लेते हैं. फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -2744. ठीक है, तो पहले मैंने डिस्कस किया नेगेटिव क्यूब रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज सेम एज नेगेटिव ऑफ क्यूब रूट ऑफ दैट नंबर. ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट लेते हैं तो एक नेगेटिव साइन आगे आता है और सेम क्यूब रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर सेम उसका वैल्यू होता है. ठीक है, इसको निकाल लेते हैं हम. क्यूब रूट ऑफ -2744 इज सेम एज क्यूब रूट ऑफ 2744. अभी लास्ट क्वेश्चन की तरह हम 2744 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. 2744 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. ठीक है, 2 से डिवाइजेबल है. ठीक है, 2 से आप डिवाइड कीजिए. 2 1 जा 3, 2 2 जा, अगेन इट इज डिवाइजेबल बाय 2. 2 6 जा, 2 8 जा एंड 2 1 जा, 2 6 जा, सॉरी. ठीक है, अगेन this is divisible by 2. 2 3 जा, 2 4 जा, 2 3 जा. ठीक है, this number is divisible by 7. 7 49 जा, 7 49 जा, again this number is divisible by 7. ये लास्ट नंबर फिर किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे स्टॉप कीजिए. देखिए इसके प्राइम फैक्टर्स निकल गए हमको. 2744 को क्या लिख सकते हैं? 2 into 2 into 2, 7 into 7 into 7. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? माइनस क्यूब रूट ऑफ 2744 कैन बी रिटन एज 2 का क्यूब इनटू दिस 7 का क्यूब. ठीक है, तो क्यूब रूट निकालना है. माइनस क्यूब रूट ऑफ सेम 2 into 7 to the power 3. ठीक है, ये आपको आ गया 2 into 7 minus 14. So cube root of -2744 is -14. This is the your answer. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम ये फर्स्ट तरह का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया. फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर. वन इज 343 एंड सेकेंड वन इज -2744. इसका आपको आंसर मिल गया. समझ में आया होगा. शायद नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं. मैं कोशिश करूंगी आपको समझाने की. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम. सेकेंड का सॉल्यूशन कैसे होगा? सेकेंड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई इफ क्यूब रूट ऑफ 729 इज 9 देन व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 0.00729.
सी, इसका हमको वैल्यू निकालना है। तो जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो एग्जाम क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, गिवन दी है, तो गिवन जो दिया है वो हम सॉल्व करते वक्त उसका यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे देखिए आप, हमको क्या फाइंड आउट करना है, क्यूब रूट ऑफ 0.000729, ठीक है, इसको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, 729, क्यूब रूट ऑफ 729 इज गिवन हियर 9, सो इसको पहले हम p बाई क्यूब फॉर्म में लिखेंगे, डेसिमल फॉर्म को, ये डेसिमल में है आपको, इसको p बाई क्यूब फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको p बाई क्यूब फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 729 डिवाइडेड बाय हाउ मच जीरो, हाउ मच डिजिट आफ्टर डेसिमल, 1 2 3 4 5 6, सो 160, ठीक है। तो हमने क्या किया, जस्ट डेसिमल को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है। अभी इसको क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 729 बाई 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6 करेंगे तो आपको ये नंबर मिलेगा, ठीक है। अभी क्यूब रूट ऑफ 729 बाई क्यूब रूट ऑफ 10 टू द पावर 6, क्यों, ये हम लॉस ऑफ इंडिसेस पढ़ चुके हैं पहले, a to by b to the power m is same as a to the power m by b to the power m, ठीक है। अभी ये हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हम इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे फिर फाइंड आउट करेंगे, उतना हमको लंबा प्रोसेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन में ही गिवन है, इफ क्यूब रूट ऑफ 729 इज 9, सो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसका जस्ट क्वेश्चन से लिखेंगे हम, क्यूब रूट ऑफ 729 इज 9 लिखेंगे, ठीक है। ये क्या है, 10 टू द पावर 6 है। अभी क्यूब रूट का वैल्यू क्या होता है, पावर 1/3, ठीक है। तो 9 बाई 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 3 इज 2, दैट मीन्स 9 बाई 100 सेम एज 0.09, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ये आपका आंसर हो गया। प्रॉब्लम सेट 3.3 में इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, आप उसको कीजिए, और अगर कुछ नहीं समझ में आता है, कहीं पे आपको दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं जरूर आपको क्लेरिफाई करने की कोशिश करूंगी। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सीखते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।